हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हमें सर्कल से रिलेटेड डिफरेंट पार्ट्स जो बनेंगे उनका एरिया निकालना सीखना है। तो कौन से पार्ट्स इसमें हमें पढ़ना है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि हम फिगर देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर माइनर सेक्टर दिया है और ऊपर दिया है मेजर सेक्टर। फिर यहाँ पर दिया है माइनर सेगमेंट, ऊपर दिया है मेजर सेगमेंट। तो इस तरह के जो पार्ट्स बनते हैं सर्कल में, हमें उनका एरिया निकालना सीखना है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद में इसमें जो हमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दिया है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूलेज देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें पहला फॉर्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल यानी सर्कल के अंदर का एरिया, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यदि मुझे इस सर्कल का ओवरऑल एरिया निकालना है, इसका पूरा एरिया, तो वो पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ध्यान रखें। सेकंड फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। आप चाहें तो इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, तो और करके इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इसी को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। यानी कि फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, 2 पाई आर। अब ये होता क्या है 2 पाई आर, तो ये जो हमारा सर्कल का जो पेरीफेरी होता है, इस पर अगर हम चलना स्टार्ट करें तो ये पूरी जो लेंथ कवर हम करेंगे, ये वाली लेंथ, इसको हम 2 पाई आर बोलने वाले हैं। यानी इसको मान लेते हैं कि एक रूप से बना हुआ सर्कल है, इस रूप को यहाँ से कट कर दें, उसको स्ट्रेट करते हैं, तो उस रूप की जो लेंथ रहेगी वो 2 पाई आर के बराबर रहेगी। अब इसमें जैसे कि ये आर दिया है, तो यहाँ पर आर, यहाँ पर सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का एरिया। ठीक है, ये बेसिकली इसमें ये जो फॉर्मूला है ये हमें एनसीईआरटी में तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बाकी हम कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे उसमें सेमी सर्कल बनेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2। मतलब आधे सर्कल का एरिया, हाफ सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सीधी सी बात है कि सर्कल का एरिया निकालो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो है सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हमें सीखना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का जो एरिया रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो 1/4 पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेंट में ये जो सेंट्रल एंगल बनता है यहाँ पर, इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पार्ट है इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, या यूँ भी बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमें यूज़ करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, माइनर सेक्टर। अब एक सेक्टर कैसे बनता है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हम अब 2 रेडियस ड्रॉ करेंगे सेंटर, और ये मैंने फर्स्ट रेडियस ड्रॉ किया है, ये उसका सेकंड रेडियस। ठीक है, ये दोनों रेडियस है सर्कल के, और सर्कल की रेडियस और ये जो आर्क बन रहा है, इनके बीच का जो एरिया होता है, इनके बीच का ये वाला एरिया जो है, ये वाला, इस एरिया को हम बोलते हैं या इस पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो बचा हुआ या रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये छोटा वाला पार्ट क्या है, ये है माइनर सेक्टर। ठीक, और जो ऊपर वाला बचा हुआ पार्ट है इसका, वो है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर क्लियर हो गया। दोनों दो सर्कल की 2 रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला जो एरिया या जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट तो नहीं बोलेंगे, सेगमेंट बोलना गलत होगा, जो ये रीजन बनेगा वो कहलाएगा हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसका सर्कल का, वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा इस एरिया को निकालना, अगर हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर सेंट्रल एंगल तो थीटा बोल देते हैं। ठीक है, थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि मेजर सेक्टर के लिए रहेगा। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, दोनों पे बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक, या तो आप सेंट्रल एंगल जो आपने थीटा लिया था
उस सेंट्रल एंगल की जगह पर आप रख दें ये वाला एंगल जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट के आसपास बनने वाला ओवरऑल एंगल 360 का होता है। अगर 360 का पूरा एंगल है और ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो अगर हम 360 में से थीटा एंगल को माइनस कर दें, इस एंगल को हटा दें, ये वाला जो छोटा सा एंगल बन रहा है, तो हमारा बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा 360 माइनस थीटा। तो अगर हम थीटा की प्लेस पे 360 माइनस थीटा रख दें और डिवाइड कर दें 360 से इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाता है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका अल्टरनेट मेथड क्या रहेगा कि हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए, ठीक है ध्यान से देखें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, उसके बाद ये जो माइनर सेक्टर का एरिया रहेगा उसको माइनस कर दें। पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, ओवरऑल सर्कल का जो भी एरिया आएगा उस एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसके लिए एक और मेथड, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क का। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा माइनर सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये माइनर सेक्टर बन रहा है ना, ये वाला इतना पार्ट जो शेडेड दिख रहा है आपको, इसकी जो आर्क की जो लेंथ है ये वाली, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए से बी तक की जो लेंथ है ये वाली, इस लेंथ को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो इससे हम ए से बी तक जो ये आर्क बन रहा है उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें बीच में पॉइंट ले लें ACB, ये आर्क जो बना है इसकी लेंथ निकालने के लिए θ/360 इंटू 2πr ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, या नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब सेगमेंट कैसे बनता है, सेक्टर तो हमने समझा था कि 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन बनेगा उसे हम सेक्टर बोलेंगे। अब हम सेगमेंट की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, सेगमेंट नाम थोड़े एक जैसे हैं लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सेक्टर और सेगमेंट में। अब यहाँ पर हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट कैसे बनता है, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ये सर्कल है और इस सर्कल में ये मान लेते हैं सेंटर, ये हमारे पास एक कॉर्ड है। ठीक है, इसको हम कॉर्ड बोल रहे हैं। कॉर्ड सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड होती है। अब कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एंगल बनता है, या सॉरी एंगल नहीं बोलेंगे, इस रीजन को, ये जो रीजन बनेगा इस रीजन को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और अब जो बचा हुआ हमारा रीजन है ऊपर वाला, इसको हम बोलने वाले हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें एंगल की तो कोई बात ही नहीं होगी, एंगल हमारा किस में होता है, एंगल होता है हमारा सेक्टर के केस में। ठीक है, लेकिन अब इस रीजन को निकालने के लिए हमें फिर से सेक्टर पर जाना ही पड़ेगा, तो हम क्या करें, इसका सेंटर तो O मान लें, ये जो कॉर्ड थी हमारी, इस कॉर्ड को हमने नाम दे दिया AB, और एक यहाँ पर इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट C ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O से A को और O से B को ज्वाइन कर देंगे। अब इस रीजन का एरिया जो कि हमारा डार्क यहाँ पर जो शेडेड या हैचिंग जो की मैंने, ये जो लाइन ड्रॉ की है, इस रीजन का एरिया अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का हम पहले एरिया निकालेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को हमने नाम दिया है OACB, और उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ट्राइंगल हमारा है OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का जो एरिया, यहाँ पर आपको कौन कौन से ट्राइंगल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सेंट्रल एंगल है, ये जो सेंट्रल एंगल होगा, ये थीटा बोल रहे हैं हम इसको, थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो थीटा आपको 30 डिग्री मिल सकता है, थीटा आपको 60 मिल सकता है, थीटा आपको 90 मिल सकता है, थीटा आपको 120 मिल सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं 60 का अगर एंगल बन रहा है तो फिर क्या करना है। 60 का एंगल अगर यहाँ पर बनेगा तो इस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि इसकी दोनों साइड तो इक्वल रहेगी, ये वाली दोनों साइड। क्यों,
क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियाई हैं, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की, आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड या दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन एंगल्स को एक्स एक्स मान लें और ये वाला एंगल हमें गिवन रहेगा, अगर मान लेते हैं इस एंगल की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में 60 दी है, तो हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम लेंगे, 60 + x इक्वल्स टू 180, और 60 + x को सॉल्व करेंगे 2x हो जाएगा और सामने आएगा 180, ठीक है। 60 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 - 60, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 120, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास में 120/2, जो कि कैंसिल करने पे आएगा 60, ठीक है। तो यानी ये वाले x जो हमने लिखे थे इनकी भी वैल्यू क्या आ गई, 60, ठीक। तो अब इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं हमारे वो 60 डिग्री के हैं, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल हुआ, वो हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें साइड कहाँ से आएगी, तो साइड आपकी जो रेडियाई की जो वैल्यू रहेगी या जो रेडियस देगा वो क्वेश्चन में, उसी को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो समझ में आया। अब 90, 30, 120 इन केसेस में क्या करना है, तो इन केसेस में हमें मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई ट्राइंगल दे देगा, और फॉर एग्जांपल जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा 90, ठीक है। तो भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब 90 के सामने वाली जो साइड होगी हमारी, 90 के सामने वाली, जस्ट सामने वाली साइड, ये हमारी हाइपोटेनस का काम करेगी। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई सा भी एक परपेंडिकुलर ले लें, इसमें एक ये बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा है क्वेश्चन में, तो फिर ये आपका बेस हो जाएगा। कोई भी एक साइड बेस ले लेंगे हाइपोटेनस को छोड़ करके, ठीक है, इसको बेस नहीं मानना है, ठीक है। ये बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इस ट्राइंगल का, यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि अगर हमने 60 वाला केस डिस्कस किया, 90 वाला केस डिस्कस किया, 120 या 30 देता है तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे केसेस में 30 वाला केस तो हम बहुत ही कम देखेंगे, आपको 120 वाला केस थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अगर 120 एंगल देता है, सेंट्रल एंगल 120, तो फिर उस केस में हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, और इसमें थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, तो ये जो एंगल है हमारा ये तो 120 का रहेगा। अब हम इस ट्राइंगल का ये जो बेस है, ये वाला बेस हम इसको मान लेंगे, इसको ये बेस एज्यूम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये हमने मान लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एक तो इसकी हाइट निकालेंगे, ये हमारी हाइट हो जाएगी, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से इसका बेस और इसकी जो हाइट है, इसको मैं हाइट लिख देता हूँ, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री प्लस कॉन्ग्रुएंसी दोनों का यूज़ करके हम हाइट और बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो तो हम क्वेश्चन में ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, इससे बाद में फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना, हमने माइनर सेगमेंट निकालना सीखा, कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है। और कौन सा सेक्टर है ध्यान रखना है, ये माइनर सेक्टर रहेगा ये वाला OACB, और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को माइनस करना। अब ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। फॉर्मूले आपको बता दिए हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में √3/4 साइड स्क्वायर लगेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल या कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास आता है। आइसोसेलेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेगी। तो आइसोसेलेस के केस में हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ, कौन से नंबर पे जाएगा ये, 9th नंबर का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है।
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना होगा और उसमें से ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकालेंगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस हो जाएगा। सर्कल के एरिया में से अगर हम इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें, ये शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला जो डार्क शेड किया है मैंने लाइनों से, ये वाला रीजन अगर हम माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें निकालना क्या है उसको ध्यान से देखें। हमें ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये जो नीचे वाला हिस्सा ये माइनर सेगमेंट, हमें मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, माइनर सेगमेंट तो निकलेगा ही। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं हमने पीछे समझ लिया, तो वो सारा प्रोसीजर रिपीट करना है। इसमें माइनर सेगमेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं, तो पहले सेक्टर का एरिया निकलेगा, ये जो सेक्टर बनेगा ये पूरा, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस होगा और उसके बाद हमें जो माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो क्लियर है ये सारे फॉर्मूले आपको। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा ले लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। एग्जांपल 1 में हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम भी इन्होंने दिया है क्या, या हाँ दिया है, सी फिगर 11.5, मतलब ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यह हो सकता ना भी दें, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और सेंटर पे बनने वाला एंगल 30 डिग्री का। हमें एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, अगर यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब कौन सा सेक्टर की बात हो रही है, माइनर सेक्टर, क्योंकि बाद में उन्होंने बोला है मेजर सेक्टर, तो इसका मतलब पहला वाला सेक्टर कौन सा होगा, माइनर सेक्टर। आप इसको इससे भी गैस कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल एक्यूट है, तो ये जो सेक्टर रहा होगा ये हमारा माइनर सेक्टर रहा होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले निकालेंगे, एग्जाम्पल 1 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो रेडियस दी उन्होंने क्वेश्चन में, रेडियस कितनी है, r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है, एंगल यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। एक बार चेक कर लेते हैं क्या डेटा सही है। रेडियस है हमारे पास में 4 और एंगल कितना है 30, और पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14। अगर मेंशन नहीं करता है तो 22/7 लेना पाई की वैल्यू, और अगर दी है तो फिर 3.14 लेना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे। पहला पार्ट अगर इसका हम सॉल्व करें तो क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/12 हो गया। ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 16, और 12 और 16 को अगर हम कैंसिल करते हैं 4 से तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसको और इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर 3.14 का मल्टीप्लाई हम कितने 4 से कर दें तो 4 4 जा 16, 1 यहाँ आएगा, 4 1 जा 4 और 1 5, 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, और डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर भी पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 12.56 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये पूरा 12 यूज़ हो गया, पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया, 3 1 जा 3, यहाँ से 2 आगे जाएगा 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, और फिर 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, और पॉइंट है तो फिर 0 तो पड़ ही जाएगा, तो 2 में 0 बढ़ा देंगे 20 हो जाएगा, तो 3 में 20 से कम 18 आता है तो वो आता है 6 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हमारा 4.186। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, अगर मानते हैं इसको यही, यदि हाँ भी छोड़ते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आपका आंसर आएगा इस केस में
4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल के बाद, तो अपना ये जो थर्ड नंबर पर यानी कि डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट है वो 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हम इसको इसके जो आगे वाला नंबर उसको 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं ये हमारा अप्रॉक्स आंसर है। ठीक, अब एरिया ऑफ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए मैंने जैसे कि आपको 2 मेथड बताई थी, क्या क्या थी वो मेथड, या तो अब हम इस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख के सॉल्व कर लें, या फिर हम पहले सर्कल का पूरा एरिया निकाल लें और सर्कल के एरिया में से हमने जो सेक्टर का एरिया निकाला है, ठीक है, आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या दी थी हमें, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस तरफ से भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है वो हमारा था 30 डिग्री का। ठीक है, और अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है ना, ये जो मेजर सेक्टर बन रहा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमने पहले सर्कल का एरिया निकाल लें, उसके बाद ये जो एरिया है माइनर सेक्टर का जो एरिया है उसको हम माइनस कर दें, तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी मेथड क्या है कि हम यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको यूज़ कर लें थीटा की प्लेस पे, तो ये एंगल कितना होता है, ये होता है 360 माइनस थीटा, और थीटा कितना है तो 30। तो अगर हम यहाँ पर थीटा की प्लेस पे 360 माइनस थीटा रख के सॉल्व कर लेंगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम इसी मेथड से देख लेते हैं, कौन सी, पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। ठीक है, चलो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो वो वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, क्या है वैल्यू 4.186, या हमने उसको अप्रॉक्स में लिया है तो 4.19 यूज़ कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर यानी रेडियस 4 दी क्वेश्चन में, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4.19। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और माइनस 4.19। अब 3.14 का इंटू 16 से करेंगे, 3.14 इंटू 16, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, फिर 1 से करेंगे 4 का 4, फिर 1 और 3। ठीक है, स्क्वायर्ड कर लें तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होगा ये होगा, डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट छोड़ करके, यानी 50.24 आएगा ये 50.24, और उसमें से माइनस करना है हमको 4.19। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, 50.24 माइनस 4.19, 14 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, इसको 14 बना लेते हैं, 14 माइनस 9 5 बचा, यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 0, फिर ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 6, और यहाँ बचा है 4 का 4 आ जाएगा, यानी ये आंसर आएगा हमारा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल सॉल्व हुआ जिसमें हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकालना सीखा और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना सीखा। तो सेक्टर समझ में आ गया है, ये वाला जो शेप था ये कौन सा शेप है हमारा माइनर सेक्टर, और जो ऊपर वाला शेप है ये वाला, ये हमारा मेजर सेक्टर है। अब इसी पार्ट को, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम चाहें तो अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते थे। क्या है इसकी अल्टरनेट मेथड, जो कि एनसीईआरटी बुक में दी है, तो मैंने जैसा बताया था कि हम सेंट्रल एंगल जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे थीटा की प्लेस पर 360 माइनस थीटा रख दें, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा है इस बार 30 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 360 माइनस 30 कर लेंगे तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा 270 नहीं 330 आएगा, 330 बाय 360 और इंटू में है 3.14 इंटू 16। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 11, 3 से कैंसिल किया मैंने, और नीचे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं 12 और 16 को, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब शायद ये कैंसिल नहीं होगा तो इंटू करना सही रहेगा,
3.14 का इंटू हम कर लेते हैं 4 से, या पहले ऐसा कर लेते हैं 11 इंटू 4 44 हो जाएगा, और 44 का इंटू 3.14 से, ठीक है, 3.14 इंटू 44, तो 4 4 जा 16, 1 3 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 3 जा 12, क्रॉस लगा के 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4 1 5 हो गया, और 4 3 जा 12, प्लस करेंगे 6 6 5 11, और ये हो गया आपका 8 3 और 1, और डेसिमल हमारे 2 नंबर छोड़कर यानी यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 138.16। अब हम इसको 3 से कैंसिल कर लें, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 यहाँ पर आ जाएगा यानी 18 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, अब डेसिमल एज इट इज़ हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब 3 में 1 तो आता नहीं है, तो हमें पूरा 16 लेना पड़ेगा, तो जब भी हम बीच में 2 नंबर कंबाइन करते हैं, 2 नंबर साथ लेते हैं, तो पहले 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। 3 के टेबल में हमारा 16 से कम क्या आता है 15, 3 5 जा 15, ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ऊपर वाला मेथड भी सही है, ये वाला मेथड भी सही है, जो आपको इजी लगता है उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ये जो सेगमेंट बन रहा है, ये जो ब्लू कलर के रीजन में, ब्लू कलर के रीजन से जो इन्होंने शो किया है, उस रीजन का हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर। ये जो फिगर दिया है इसमें ये जो आपका ए वाई बी रीजन है, इसका एरिया आपको निकालना है। इस केस में आपके पास जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है, ए ओ बी यानी थीटा की जो वैल्यू है वो हमें 120 दी है। और इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू इस बार हमें यूज़ करना है 22/7, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में पाई की वैल्यू इन्होंने बोली थी कितनी 3.14, लेकिन इस बार क्या बोला है पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक। सर्कल दिया है हमें, और सर्कल की इन्होंने कुछ रेडियस दी है, वो रेडियस क्या है, रेडियस है इसमें 21, ठीक है। तो यहाँ 21 लिख दें, ये भी 21 हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये वाला, ये है हमारा 120 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है, लेंथ तो नहीं दी है इन्होंने, लेकिन कॉर्ड और आर्क के बीच में जो ये रीजन बन रहा है, ये वाला रीजन, इस रीजन का हमसे एरिया पूछा है, ठीक है। तो ए वाई बी रीजन का हमें एरिया निकालना है, और रेडियस हमारे पास क्या है 21 है। एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है। तो गिवन क्या क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, गिवन रहेगा हमारा रेडियस आर की जो वैल्यू है वो है 21 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान से देखें कि अगर सर्कल का अगर सेंटर हमारा ओ है, तो ओ से बी और ओ से ए तक की जो वैल्यू वो सेम है, और उसकी वैल्यू क्या है ओ ए और ओ बी दोनों की ही वैल्यू 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू ये भी दी है क्वेश्चन में, एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या है 120, तो इसका मतलब है कि हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा है यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक। अब आपको जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि सेगमेंट का जब भी एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना होता है, इस पूरे सेक्टर का, और उसमें से फिर उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस होगा। अब क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरह का ट्राइंगल आ चुका है जिसमें एंगल आ रहा है आपका 120 का, अगर यहाँ पर इक्विलेटरल होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर वाला फार्मूला, ये जो बताया था आपको, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यदि यहाँ का एंगल 60 होता तो, ठीक। लेकिन यहाँ पर एंगल आ रहा है 120 का, और 120 वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको बेस मानेंगे इस ट्राइंगल के, ये वाला बेस रहेगा, फिर ये हाइट हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हाइट इस ट्राइंगल की हमें पहले खुद से बनानी पड़ेगी। इस ट्राइंगल को हम बाहर निकाल के बना लेते हैं पहले। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ये रहेगा हमारा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में एंगल यहाँ पर कितना है तो ये 120 है। अब इसको हमने नाम दिया है ए बी, और ये सेंटर ओ है। अब हमने ओ से इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हमने नाम दे दिया एम, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है,
ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, पहली स्टेप समझ में आ गई है आपको परपेंडिकुलर डालना है ए बी के ऊपर। ठीक, उसके बाद में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक होती है साइड एंगल साइड, ठीक, फिर एक होती है एंगल साइड एंगल, और एक होती है राइट हाइपोटेनस साइड। तो हम ये जो फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी का रूल है ये वाला यूज़ करेंगे, राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब एक राइट एंगल ढूंढेंगे, एक हाइपोटेनस ढूंढेंगे और एक साइड ढूंढेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। ठीक है, ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट करना है इनको। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या बोल सकते हैं, ओ ए और ओ बी इक्वल है। क्यों इक्वल है, ओ ए भी 21 है, ओ बी भी 21 है, दोनों ही सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और साइड में क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, नेक्स्ट ओ एम दोनों में आ रहा है क्या, चेक करो। इस ट्राइंगल में ओ एम ए में ओ एम आया है, और ओ एम बी में भी ओ एम आया है क्या, तो ओ एम बी और ओ एम ए दोनों ही ट्राइंगल में ओ एम आ रहा है। ठीक है, तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये हो जाएगा हमारा कॉमन साइड। ठीक, कॉमन साइड मिल गया। उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ध्यान से देखिए 90 का है, और ये भी 90 है। तो एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री। तो अपन ने साइड में क्या लिख दिया, ईच 90। अब ध्यान से देखें, एक तो राइट एंगल चाहिए जो कि है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल में एक एक राइट एंगल है। फिर चाहिए था हाइपोटेनस, तो ये हमारे हाइपोटेनस का काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक, और एक चाहिए थी हमें नॉर्मल साइड, तो नॉर्मल साइड हमारी ये जो कॉमन साइड है ये हमारी साइड का काम करेगी। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए is congruent with triangle OMB by कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से किया है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब CPCT का यूज़ करके हम A से M तक की डिस्टेंस और M से B तक की डिस्टेंस, यानी A से M और B से M या M से B, कुछ भी बोले वो एक ही बात है, A से M या B से M, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये इक्वल बता देते हैं बाय CPCT। ठीक, तो AM इक्वल्स टू BM लिख देते हैं इसको। और ऐसा क्यों किया है मैं बताता हूँ इसका रीज़न। AM इक्वल्स टू BM ये क्यों प्रूव कर लिया हमने, पहले तो लिख देते हैं कैसे हुआ है। तो ये बाय CPCT का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हाँ ये क्यों इक्वल किए हमने, तो उस पर चलते हैं उस बात पर। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर लिए हैं अब, तो हमें क्योंकि इस ट्राइंगल का बेस चाहिए, तो ये बेस निकालने के लिए हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल के और उसको 2 से इंटू कर देंगे, या उसको 2 बार लेकर प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही एक बात है, मैं एम निकालूंगा और उसको 2 से इंटू कर दूंगा, तो मुझे पूरी ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मुझे पूरा बेस चाहिए इस ट्राइंगल का, और मुझे हाइट भी चाहिए इस ट्राइंगल की। तो हाइट क्या है इसकी, हाइट है ओ एम। ठीक है, अब एक बात सुने, यहाँ पे हमने ये दोनों तो इक्वल बता दिए CPCT से, अब हमें CPCT से ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल भी इक्वल बताना है। ठीक है, तो हम कौन कौन से दो एंगल इक्वल बता रहे हैं, एंगल AOM है, सॉरी AOM, और दूसरा एंगल कौन सा होगा, BOM, एंगल BOM। ये भी कैसे इक्वल हुआ, तो बाय CPCT। ठीक, अब हम निकालेंगे इनकी वैल्यू, एक तो हम AM निकालेंगे और एक हम OM निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि OM तो हमारा हाइट होगा और AM हमारा बेस निकालने में मदद करेगा। ठीक, तो इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं आप, इन राइट ट्राइंगल OMA, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको इस टाइप से, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहाँ पर 90 बन रहा है, ये O है, ये M है और ये A है, तो 90 के सामने वाली साइड तो हमारी हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, और ये वाला हमारा एक्यूट एंगल हो गया, तो एक्यूट एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बचा हुआ बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम P और H में रिलेशन लगा देते हैं। P और H में रिलेशन कौन देता है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा है कि जो साइन होता है, साइन थीटा या साइन ए, उसकी जो वैल्यू होती है, साइन थीटा होता है हमारा P/H, कॉस थीटा होता है B/H,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला इसको आप पलट के लिख दें, एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एच बाई बी, और इसका हो जाएगा कॉट थीटा बी बाय पी, ठीक। इनको याद कैसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो फिर इनके रेसिप्रोकल याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं हम पी और एच के रिलेशन पे। एच क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एच की वैल्यू 21 है हमारे पास, और पी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और थीटा हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थीटा ये अभी हमारे पास है नहीं, ठीक। तो इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल कितना रहेगा, ठीक है। चलो, तो इस एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, ओवरऑल एंगल कितना था 120 का था, हमें इसका आधा ये वाला एंगल निकालना है। तो हमने क्या बोला कि AOM की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे टोटल एंगल था AOB उसके हाफ के बराबर। तो कितना था ओवरऑल एंगल 120, और उसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा हमारा 60। मतलब यहाँ जो बन रहा होगा एंगल हमारा वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब हम साइन 60 इक्वल्स टू पी बाय एच लगा देंगे, ठीक। तो साइन 60 इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी AM, और एच की वैल्यू हो जाएगी OA, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा AM बाय OA। अब साइन 60 की वैल्यू पुट कर दें, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू AM, ये कहाँ से आई है वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री से आ रही है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी टेबल है आप चैप्टर 8 में जाकर के वहाँ पर चेक करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये आपको याद रखनी है। AM की जो वैल्यू वो तो फाइंड करनी है हमें, ठीक। OA की जो वैल्यू O से A तक ये कितना है 21, तो 21 रख दिया आप 21, और 21 को यहाँ पर इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा AM इक्वल्स टू 21√3/2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास AM की वैल्यू। और अब हमने अगर AM निकाल लिया है, ध्यान से देखें, AM निकाल लिया है तो हमने BM भी निकाल लिया, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने पहले ही इक्वल बता दी है, ठीक। तो यानी ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो अगर हम AM को 2 से इंटू कर देंगे तो हमें पूरी इस ट्राइंगल का जो ये AB पार्ट है, ये वाली जो लेंथ है जिसको हम बेस बोल रहे हैं, वो पूरा बेस मिल जाएगा। तो हमारे पास AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ AM। अब 2 से अगर हम इसको इंटू कर दें तो 21√3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 21√3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें मिल गई किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू मिल गई, ठीक। चलो, तो बेस तो मिल गया इस ट्राइंगल का। अब हमें चाहिए इसकी हाइट निकालने के लिए हम लगा रहे हैं cos थीटा, ठीक है। हाँ, ये हमारा हाइट का काम करेगा। एक्चुअली हमने यहाँ पर बेस लिखा है, पर बेस ही हमारा इस ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है cos थीटा की वैल्यू हम 60 रख दें इसमें, cos 60 इक्वल्स टू, बेस का काम कौन कर रहा है, तो बेस है हमारा OM, ठीक है। यहाँ से लगा रहे हैं फॉर्मूला B/H, तो बेस का काम तो OM कर रहा है और H का काम OA कर रहा है, ठीक है। तो OM/OA हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और OM की वैल्यू हमें निकालना है, और OA की जो वैल्यू अभी भी हमने यूज़ की थी 21 है, 21 पुट कर देते हैं, 21 का हैंड 2 हो जाएगा, तो OM की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमें इस ट्राइंगल का बेस भी मिल चुका है, और इसकी हाइट भी मिल चुकी है, ठीक है। ये तो हमारा किसका काम कर रहा है, ये तो हमारा बेस का काम कर रहा है, और ये हमारा हाइट का काम कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। चलो, अब चलते हैं हम इस सेगमेंट के एरिया पर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, याद है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम नाम दे देते हैं AYB, ठीक है। AYB हमें निकालना है, तो इसके लिए हमने सेक्टर का एरिया तो चाहिए, OAYB, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAYB, और उसमें से माइनस कर देंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया OAB का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक। चलो, सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, सेक्टर वाला फॉर्मूला, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 360/θ इंटू πr² माइनस, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारा AB हो जाएगा और हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की OM, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले ये सब चीज़ की है, पहले से ही बेस निकाल लिया हमने, हाइट निकाल ली, ताकि हम डायरेक्ट कर सकें यहाँ पर। अब चलो, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में थीटा हमारा 120 है, ठीक है। जो हमारा एंगल है 120 का है। चलो, इसको पीछे सॉल्व करते हैं। तो एंगल की वैल्यू क्या है 120 अपॉन में 360
इंटू पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें 22/7 यूज़ करनी है। रेडियस कितनी है, तो रेडियस हमारे पास 21 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस, हमने बेस निकाल लिया था, बेस की वैल्यू क्या है 21√3 और हाइट क्या है, हाइट है 21/2, तो ये हो जाएगा हमारा 21√3 इंटू 21/2। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो 0 से 0 सॉल्व हो जाएगा, 12 और 36 डायरेक्ट कैंसिल कर लें, 12 से 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर है, माइनस 1/2 इंटू 21√3 इंटू 21/2। इसको थोड़ा सा भी ऐसे ही रखेंगे तो ये ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है वो देखें आप, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, 21 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 22, ठीक है, 22 बचा यहाँ तो, और माइनस यहाँ से 21 जा चुका है, तो हमारे पास बचा, चलो ये वाला 21 बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर 21√3 बचेगा, ये वाला बाहर कर दिया हमने, कॉमन दे दिया, तो हमारे पास बचेगा 21√3 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 21 4 का अगर हम एलसीएम ले लें, 4 का हैंड 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 88 माइनस 21√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर।